के रोगियों में पैंक्रियाज का बहुत बड़ा भूमिका होता है। ये ग्रंथि है जो पकाशय के गोल घेरे में जठर स्टोमक्स अमाशय के जरा नीचे और पीछे पलिया एप्लिन की दाई और एक स्वादु पिंड यानी पैंक्रियाज नाम की क्लोन ग्रंथि होती जो क्षारीय पाचन रस हार्मोन्स का स्राव करती है, जिसे क्लोम रस इंसुलिन कहते हैं। इनकी लंबाई 6 से 9 इंच यानी 15 से 23 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 इंच यानी 5 से 8 सेंटीमीटर होती। इसमें छोटी छोटी रक्त नलिकाओं का जाल होता है और ये रक्त नलिकाएं एक बड़ी नली में परिवर्तित होकर आंत के प्रथम भाग में खुलती है, जिसे डिडोनम कहते। इससे उत्पन्न क्लोम रस एक प्रणाली द्वारा छोटी आंत में भेजा जाता है और इसका काम शरीर में शक्कर को संचित रखने की में सहायता देता है। इसे क्लोम का बर्म रस कहते हैं। इसी के एक भाग में कुछ विशिष्ट प्रकार के कोष होते हैं और यह भाग कुल ग्रंथि का लगभग 100वां भाग होता है। इस भाग में एक प्रकार का रस बनता है और सीधे रक्त में मिल जाता है, जिसका कार्य स्टार्च और चीनी को सामान्यीकरण को ठीक रखा। पशुओं के किए गए परीक्षण द्वारा यह पता चलता है कि पाचन अंग में पैंक्रियाज नामक भाग को निकाल दिया गया। उस पशु में मधुमेह के सभी चिन्ह और लक्षण प्रकट होने लगे। यदि इंसुलिन क्लोम रस का रस स्राव कम हो तो रोग होने का भय रहता है। क्लोम ग्रंथि से लेगरहैंस कोष समूह से जो स्राव निकलता है उसी को इंसुलिन कहते हैं। लेगरहैंस के आइलेट ऑफ लेगरहैंस से निकलता है। लेगरहैंस के आइलेट विशेष कोशिकाओं के समूह होते हैं जो समान आग्नाशय की स्पंजी पोपली ग्रंथि में छिद्रे होते हैं। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। यह रासायनिक तत्व ग्रंथियों से खारिज होकर रक्त नलियों द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंचता है और उनमें क्रिया शक्ति उत्पन्न करता है। इससे उस समय ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मधुमेह की सारी समस्याएं हल हो गई। मधुमेह वाले व्यक्तियों में अग्नाशय द्वारा पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता, जिसके कारण इन लोगों में भोजन के साथ ग्रहण की गई शर्करा का पाचन नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप शरीर द्वारा शर्करा का उपयोग भी नहीं हो पाता। इंसुलिन की उत्पत्ति ठीक मात्रा में होने से मधुकोजेन उचित मात्रा में उत्पन्न होता है और उसका शरीर में व्यय भी ठीक मात्रा में होता है। यकृत शर्करा के संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक अंग है। यदि अधिक मात्रा में शर्करा युक्त पदार्थ खाए जाते हैं तो और उसमें पदार्थ दारोक्ष आदि उपयोग से बच जाती है तो बैग से बचे हुए भाग को यकृत अपने इसमें संचित कर लेता है। शर्करा के इस अंग को मधुरोजोनिक कहते हैं। यही अंग अधिक शर्करा को वसामय तंतुओं में बदलकर उन अंगों को भेज देता है जो कम हिलने डुलते हैं। यह देखा गया है कि मधुमेह के रोगियों में यकृत का वसा बनाने का कार्य शिथिल पड़ जाता है। दूसरी प्रणाली विहीन ग्रंथियां यकृत को सहायता पहुंचाती रहती है, किंतु यदि यकृत अस्वस्थ हो जाए तो शर्करा के उपयोग और मधुजौनिक और वसामय तंतु बनाने के कार्य में बाधा पड़ जाती है। यदि पीयूष ग्रंथि के अग्रिम भाग का स्राव बढ़ जाए तो उसका प्रभाव इंसुलिन के प्रभाव से विपरीत होने लगता है और इसका परिणाम यह होता है कि रक्त में शर्करा का परिणाम बढ़ने लगता है। चिंता, अधिक श्रम, रात का जगना ऐसे कार्य है जो कि पीयूष ग्रंथि को विशेष रूप से प्रभावित करता है और इसको अस्वस्थ कर देती है, जिसके कारण इसका स्राव बढ़ जाता है। जब चूलिका ग्रंथि अधिक सक्रिय हो जाती है तो प्रोटीन से भी मधुजौनिक बनने लगती है। कार्बोहाइड्रेट और शर्करा से दशोक्ष बनती है। प्रोटीन से उत्पन्न दशोक्ष इसकी मात्रा को शरीर में और बढ़ा देती है। दशोक्ष या चीनी बढ़ना मधुमेह का कारण है
ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।